हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा भारत। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम जो है चल रहा था। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जो पहले पार्ट में हमने बताया कि जो तीन पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सुचालक, अचालक और अर्धचालक, वहाँ पे लास्ट टॉपिक था। तो अब इसके बाद चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे कूलाम का नियम देखते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, क्या होता है देखिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और बाकी जगह भी पूछा जाता है। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा R²। ये इसका मतलब होता है। और यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा K, F बराबर Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ओके, यहाँ पे F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², यहाँ से हो गया। अब इसके आगे K की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² होता है। यहाँ पे K जो है स्थिर वैद्युतीय नियतांक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K जो है स्थिर वैद्युतीय नियतांक यह है स्थिर वैद्युतीय नियतांक। इसका मान जो होता है वो होता है F बराबर 9 × 10⁹ और यहाँ पर Q1 Q2
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और इसका मान एक और होता है, यहाँ से एफ बराबर फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक ये होती है। ओके, इसके आगे जो होता है इसका यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो होते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। इसके आगे बढ़ते हैं, कूलाम का नियम हो चुका है। कूलाम के नियम के आगे जानते हैं क्या होता है। कूलाम के नियम के बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र वहां पर उपस्थित होगा जहां पर आवेश उत्पन्न होगा। आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे प्रोड्यूस होगी जहां पे आवेश होता है। देखिए आवेश के चारों का क्षेत्र जहां दूसरे आवेश पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग रहे हो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आवेश के कारण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर आवेश पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, देखते हैं। चार्ज सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज जो होता है 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसी इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये यहाँ पे एकांक लंबाई की कोई रॉड है